जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहु यूट्यूब चैनल में। यदि इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग मेंटल एबिलिटी पढ़ रहे हैं दोस्तों। मेंटल एबिलिटी का चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं। तो मेंटल एबिलिटी का हिंदी क्या होता है? मानसिक योग्यता। और मानसिक योग्यता से सभी स्ट्रीम में, या आप क्लेट की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, या इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हो, ये तीनों में पूछा जाता है दोस्तों 40-40 नंबर का। तो इसमें आपका 2 से 3 नंबर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है और हर एक वर्ष इससे क्वेश्चन आता है। आपको मैं पिछला वीडियो में बता भी दिया हूँ। अगर पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों का चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। तो हम लोग इतना जान गए हैं दोस्तों कि ABCDEFG का नंबर कौन कौन सा होता है। ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डॉट 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 जेड का 26 होता है। इतना हम लोगों को पता है। और फिर ये भी हम लोगों को पता है कि बाएं से हम लोगों को देखना है, बाएं से। तो हम लोग क्या करेंगे, ये अपना बायां हाथ देखेंगे। क्या कौन हाथ देखेंगे? अपना बायां हाथ देखेंगे। अपना बाएं हाथ से इधर देखेंगे तो हम लोग का बाएं निकलेगा, और अपना दायां हाथ देखेंगे तो इधर से दाएं निकलेगा। इतना अब आप लोगों को पता चल गया होगा। और अब हम लोगों से पूछा था दोस्तों कि दाएं से 10वां स्थान कौन होगा। तो हम लोग बाएं से सीख गए हैं, अब दाएं से हम लोगों को निकालना है। तो बाएं से जो है दोस्तों, बाएं से हम लोग ट्रिक भी सीखे थे। यहाँ देखिए, एक ट्रिक जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ई जो टी, ई जो टी, जैसे ई का 5 होता है तो कोई पूछ देगा कि जी का कितना होता है, आई का कितना होता है। ये सब हम लोग कल डिस्कस कर लिए हैं, अब उसमें टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग दाएं से सीखते हैं। देखिए, दाएं से सीखने के लिए हम लोग ये एक नया लिए हैं। हमसे पूछा है कि दाएं से 10वां स्थान किसका होगा, दाएं से 10वां स्थान किसका होगा। तो यहाँ देखिए, दाएं से हम लोग इधर चलेंगे, जेड तरफ से इधर चलेंगे। बाएं से पूछता तो ए तरफ से जेड की ओर चलते, जेड से दाएं तरफ से पूछा है तो जेड तरफ से ए की ओर चलेंगे। तो यहाँ देखिए, जेड जो है 1 नंबर पर आ जाएगा, 2 नंबर पर वाई आ जाएगा, 3 नंबर पर एक्स आ जाएगा, 4 नंबर पर कौन आ जाएगा? डब्ल्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 नंबर पर भी आ जाएगा, यू आ जाएगा। 21 नंबर पर टी आ जाएगा। 20 नंबर पर, सॉरी, 3-4 हम लोग चल रहे थे। 1-2 10वां स्थान पर कौन पूछा है? तो 1-2-3, और यहाँ देखिए डब्ल्यू आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4 नंबर पर। इसी प्रकार से जो है दोस्तों, भी आ जाएगा 5 नंबर पर, यू आ जाएगा 6 नंबर पर, टी आ जाएगा 7 नंबर पर, एस आ जाएगा 8 नंबर पर, आर आ जाएगा 9 नंबर पर, और 10वां नंबर पर कौन आ जाएगा? यहाँ देख सकते हैं, ए क्यू आ जाएगा। क्यू जो है, मैं आप लोगों को हाईलाइट कर कर दिखाता हूँ। क्यू जो है वो 10वां नंबर पर आ जाएगा। ये जो क्यू है ये 10वां नंबर पर आएगा। आप लोग जोड़कर देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर मैं लिखना चाहूँ दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। ठीक है, इतना अब समझ गए। लेकिन रही बात दोस्तों कि इसे आप लोगों को एग्जाम में कैसे बनाना है। मेन तो है एग्जाम में बनाना, विद्वान नहीं बनना है कि ABCD Z तक लिखे, फिर उसका उल्टा लिखे, इसके बाद हम लोग उसका आंसर देंगे क्यू। ऐसे नहीं करना है, एकदम सिंपल है। इसको ट्रिक के साथ हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ क्यू आ गया। तो हम लोगों को क्या कहा है? दाएं से 10वां पूछा है। तो 27 में से आप 10 घटा दीजिए। 27 में से 10, हम लोग यहाँ 27 क्यों लिए? क्योंकि 26 में से हम घटाएंगे। 10वां पूछा है, 9वां पूछता तो हम लोग 27 में से 9 घटाते हैं। 10वां पूछा है इसलिए हम 27 में से 1 बढ़ा दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि जेड जो है, जेड 26 स्थान पर आता है, तो 27 में से घटाएंगे तो हमारा 10वां निकलेगा। 26 में से घटाएंगे तो हमारा 9वां ही निकलेगा। इसलिए 27 में से हम लोग घटाते हैं। 27 में से अगर 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। 17। और आपको पता है सीधा चलना है, यानी कि बाएं तरफ से। बाएं तरफ से यहाँ आप लोगों को पता है, ये पूरा मैं बहुत ही आसान भाषा में
पिछले वीडियो में बताया था कि बाएं से कैसे निकालना है। तो बाएं से 17वां कौन सा आएगा, आप बताइए। बाएं से 17वां कौन आएगा? ओ आपको पता है कि ओ 15 पर आता है। ओ आता है 15 पर, वो पी 16 और क्यू 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यू 17। इतना अब आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों से पूछा बाएं तरफ से, बाएं से क्या पूछूंगा? बाएं से, बाएं से आप बताइए। सॉरी, हम लोग दाएं से, बाएं से तो आप ऐसे ही बता दीजिएगा। हम पूछेंगे दाएं से, दाएं से। आप बताइए कि दाएं से 18वां नंबर पर कौन होगा? दाएं से 18वां पर कौन होगा? 18वां पर कौन होगा? तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 27 में से 18 को घटा दीजिएगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। जैसे आप लोग एक क्वेश्चन देखिए, आप लोगों का ये पूछा हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो 27 में से हम लोग 18 को घटा देंगे। 27 में से 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 17 में से अगर हम 8 घटाते हैं तो यहाँ आ जाता है 9। ठीक है, 9 और 8 कितना होता है? 17। और दो में से दो, एक में से एक घटाएंगे तो 0, यानी कि 9 हो जाएगा। 9, 9। और आपको पता है कि 9 जो होता है बाईं तरफ से, ये बाईं तरफ का निकल गया, बाईं तरफ का, बाईं 9 हो गया बाईं। अब 9 बताइए कि बाईं तरफ से कितना नंबर पर आता है? 9 नंबर पर कौन आता है बाईं तरफ से? तो आई आता है, आई। तो ये हो गया आपका सही आंसर। डायरेक्ट इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग दाएं से लिखे फिर बाएं से लिखे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दाएं बाएं। अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों उल्टा की ओर। उल्टा जैसे पूछ देगा कि ए का उल्टा क्या होगा, जेड का उल्टा क्या होगा, बी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा क्या होगा, ये अब हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें आप लोग कमेंट कीजिए, अभी तुरंत कमेंट कीजिए कि दाएं से आप लोग बता दीजिए। दाएं से, दाएं से आप लोग बता दीजिए कि 21वां, दाएं से 21वां कौन होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अब हम पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अब हम लोग उल्टा देखेंगे दोस्तों कि उल्टा करने पर, विपरीत करने पर, देखिए ये जो लिखा हुआ है, ये 1 2 3 ये सीधा लिखा हुआ है, ये हम लोग समझ गए हैं। लेकिन ये आप लोगों का जो लिखा हुआ है, आप लोग, मैं हाईलाइट करता हूँ, आप लोग देखिएगा। आप लोगों का ये जो 26 25 23 22 जो ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये विपरीत कर दिया गया है। जेड को 1 लिखा गया है, जेड को क्या लिखा गया है? 1। और ए को 26 लिखा गया है। इतना अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इससे आप लोगों से क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों? कैसे क्वेश्चन बनेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों का पूछेगा, जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आप लोगों से पूछेगा। जैसे क्वेश्चन मैं यहाँ लिखता हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए, तो यहाँ विपरीत कर दिया गया है। तो बताइए कि के का स्थान, के का स्थान कितना, कितना नंबर पर होगा, कितना नंबर पर बाईं तरफ से होगा, बाईं तरफ से होगा, ये आप लोगों से पूछा। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि यहाँ देखिए, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है के का जो है वो 16 है। के का कितना है दोस्तों? 16 है। लेकिन इसे निकालने के लिए हम लोगों को ट्रिक लगाना है, विद्वान नहीं बनना है। हम लोगों को इतना नहीं करना है कि हम लोग ए का 26 लिखे फिर उसका उल्टा लिखे, इतना नहीं करना है। डायरेक्ट आपको पता है कि के का बाईं तरफ से बिना विपरीत किए हुए कितना कितना होता है, के का कितना होता है? ए जो टी है, देखिए के का जो है सीधा कितना होता है? सीधा के का यहाँ ये देखिए 11 होता है, 11 होता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 11, 11 लिखेंगे दोस्तों। और फिर 27 में से हम 11 को घटा देंगे, 27 में से 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। तो इसका हो जाएगा बिल्कुल आंसर 16। इस प्रकार से आप लोग इसका जो है बना सकते हैं उत्तर।
जैसे आप लोगों से पूछ देगा कि दाईं तरफ से एस का स्थान कितना होगा, दाईं तरफ से एस का स्थान। तो एस का पहले आप लोग ए बताइए, जैसे पूछे दिएगा मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। दाईं से विपरीत करने पर आप लोग याद रखिएगा, दाईं से एस का स्थान, एस का स्थान, दाईं तरफ से एस का स्थान। तो दाईं तो इधर से है दोस्तों, दाईं जो है इधर से है, तो दाईं का एस का स्थान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग 8 लिख दीजिएगा। लेकिन आप लोग बताइए कि एस कितना नंबर पर आता है, एस कितना नंबर पर आता है, एस आता है दोस्तों ओ जो होता है 15 पर आता है, पी क्यू आर एस, एस जो आता है 19 पर आता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि 27 में से 19 को घटा दीजिए, तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। देखिए अब इसमें एक और पूछेगा, जैसे मैं नया स्लाइड लेता हूँ, इसमें एक और बात पूछेगा, इसमें इसे मैं मिटा देता हूं दोस्तों और आप लोगों को बताता हूं कि जैसे पूछ देगा कि ए और एम के बीच कितने लेटर आएंगे, तो उसको हम लोग कैसे बनाना है उसे हम लोग देखते हैं। इसे मैं मिटा देता हूं, इसके बाद आप लोगों को बताता हूं। तो इसे मैं मिटा दिया दोस्तों। और आप लोग देखिए, बिना विपरीत किए हुए अब आप लोगों को क्या करना है, ऊपर वालों पर ध्यान देना है। ये जो है इस पर ध्यान नहीं देना है, ये जो है इस पर आप लोगों को ध्यान नहीं दिया देना है, ये विपरीत लिखा हुआ है। ठीक है, विपरीत पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन ये विपरीत लिखा हुआ है तो इसे छोड़ दीजिए। जैसे आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि बिना विपरीत किए हुए, विपरीत करेगा तो विपरीत लिखेगा, विपरीत नहीं करेगा तो वो विपरीत नहीं लिखेगा। डायरेक्ट पूछेगा कि के और एस के बीच कितने लेटर हैं। तो देखिए के जो है के 11 नंबर पर है, आप लोगों को पता है के 11 नंबर पर है, 11। और एस जो है दोस्तों 19 नंबर पर है, कितना नंबर पर है, 19। के 11 नंबर पर है, 19 जो है एस जो है एस 19 नंबर पर है। तो इसके बीच कितने लेटर आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएंगे, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7। तो इसको शॉर्ट में आप लोग कैसे बनेगा दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट के का मान आपको पता है, के हमको को नहीं लेना है, इसके बीच के लेना है, 11 और 19 के बीच के लेना है। तो यहाँ लिखिएगा 12 13 14 15 16 और ये हो जाएगा 17 और 18। इन सभी को आप लोगों को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट इसका 7 होगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, 18 में से सबसे बड़ा मान कितना है, 18 है, तो 18 में से 12 को घटाइएगा और प्लस में 1 कर दीजिएगा, यानी कि 18 और 1 19, 19 में से 12 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 7। ये ऐसे आप लोग कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन को हम लोग बनाकर देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोगों का बनता है या नहीं बनता है। बहुत हम लोग थ्योरी पढ़ लिए, अब हम लोगों को क्वेश्चन पर चलना है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन जो है दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत करने पर जे का कौन सा स्थान आएगा। तो आप लोग ये बताइए कि पहले जे का सीधा बिना विपरीत किए हुए जे का कितना आएगा। तो बिना विपरीत किए हुए ई जे ओ टी वाई, जे का 10 आता है, 10। लेकिन हम 27 में से विपरीत कर दिया है, तो 27 में से हम 10 घटा देंगे, तो 27 में से 10 घटा देंगे तो 17 आ जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा 17। ऐसा हम लोग क्वेश्चन देख लिए हैं। तो विपरीत करने पर यहाँ देख सकते हैं जे का जो है विपरीत करने पर कौन सा स्थान है, 17। इतना अब आप लोग को पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, जो कि आकांक्षा 2023 में पूछा गया है। आकांक्षा 2023 में पूछा गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं तरफ से 8वें अक्षर और दाईं तरफ से 7वें अक्षर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बाईं तरफ से 8वें अक्षर कौन आता है, आप लोग बताइए कि बाईं तरफ से 8वें अक्षर
ई जो आता है 5 नंबर, तो EFGH, एच जो है दोस्तों 8वें नंबर पर आ गया। एच जो है कितने नंबर पर आ गया? 8वें नंबर पर आ गया। और दाईं तरफ से 7वां पूछा है, तो दाईं तरफ से 7वां पूछा है, तो 27 में से आप 7 को घटा दीजिएगा तो वो बाईं तरफ से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम अब इतना आप लोगों को पता चल गया होगा। अब 27 में से 7 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 20। और 20 जो है कितने नंबर पर आता है? वो टी पर आता है। 20 नंबर पर कौन आता है दोस्तों? टी पर आता है। 20 पर कौन आता है? टी। आप लोग याद कीजिए, EJOTY, 5, 10, 15, 20 और ये हो गया 25। 5, 10, 15, 20, 25। तो पहले हम लोगों से पूछा कि बाईं तरफ से 8वें, बाईं तरफ से 8वें यानी कि ये हो गया 8। 8 कितने नंबर? 8 पर कौन आता है? ई आता है 5 पर। EFGH, 8 पर आता है एच। आप लोग यहाँ देखिए 8 पर कौन आया? 8 पर यहाँ एच आया दोस्तों। इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। मीट कैसे गया? हाँ, तो हम लोगों का ये सवाल चल रहा है। और पूछा कि दाईं तरफ से 7वें, तो दाईं तरफ से 7वां यानी कि यहाँ देखिए, आप लोग इसे देखिए, ये इसे देखिए, दाईं तरफ से 7वां, ये विपरीत कर दिया गया है, बिना विपरीत किए हुए। दाईं तरफ से 7वां, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वां। 7वां पर कौन आया? टी आया। तो इसी को हम लोग निकालने के लिए 27 में से 7 घटा दिए। 27 में से हम क्या किए? 27 में से 7 को घटा दिए, तो कितना आ जाएगा? 20 जो आएगा वो बाईं तरफ से आ जाएगा, यानी कि 20। 20 पर कौन आता है? टी। तो आप लोग बताइए कि एच और टी के बीच कितने अक्षर होंगे? तो 8 और 20 के बीच कौन कौन से होंगे? 8 के 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा और 18 होगा और 19 होगा। आप लोग सभी को जोड़ दीजिए, कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इसका सही ऑप्शन होगा 11 लेटर होंगे। ठीक है, और इसको शॉर्ट में निकालना है तो क्या कीजिएगा आप लोग? 19 में से 9 को घटा दीजिएगा और 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 20 में से 9 को आप लोग घटाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास ए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए तो दाईं तरफ से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला को देखिए, ये विपरीत कर दिया गया है। जेड को क्या लिखा गया है? 1 लिखा गया है। वाई को जेड लिखा गया है। एक्स को 3 लिखा गया है और डब्ल्यू को 4 लिखा गया है, यानी कि विपरीत कर दिया गया है। तो कहा कि दाएं से, यहाँ देखिए दाएं हम लोगों का कौन कौन सा होगा? ए होगा दाएं। दाएं से तीसरा यानी कि सी होगा दोस्तों। दाएं से तीसरा कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ये तीसरा है। ये कौन है? तीसरा। और तीसरा के बाईं ओर, तीसरा के बाईं ओर, सी के बाईं ओर किधर होगा? बी ए की तरफ होगा कि डी ई की तरफ होगा? आप लोग बताइए, आपका बाईं ओर किधर होगा? इधर होगा। तो इधर हम लोगों का ये जो होगा सी के बाईं ओर 13वां अक्षर क्या होगा? तो 13वां अक्षर, पहला अक्षर होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। 13वां अक्षर क्या हो जाएगा दोस्तों? पी हो जाएगा, पी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पी। लेकिन अब आप लोगों को करना क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि करना क्या है। इतना आप लोगों को नहीं करना है दोस्तों, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा। सबसे कहा यहाँ यहाँ जो है ये 3 तक है। कितना बढ़ा दोस्तों? ये 3 बढ़ा, यहाँ 3 है। और फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है? 13 है। यहाँ से यहाँ तक 13 है।
तो इसको पूरा अगर आप जोड़ दीजिएगा, पूरा जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 13 प्लस 3 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। 16 आ जाएगा। तो आप लोग ये बताइए कि 16वां पर कौन आता है? 16वां अक्षर पर कौन आता है? ओ जो आता है वो 15 पर आता है, और पी जो है 16 पर आता है। तो 16वां पर कौन आता है? पी, इसका डायरेक्ट आंसर। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को उत्तर क्वेश्चन में देखना है कि यहाँ एक जगह दाएं दिया हो और एक जगह बाएं दिया हो। अगर दाएं और बाएं जोड़ना है, दाएं दिया हो और बाएं जोड़ दिया हो तो उसको जोड़ना है दोस्तों। और एक दोनों जगह दाएं दिया हो, दोनों जगह दाएं दिया हो तो उसको घटाना है। दाएं दाएं घटेगा और बाएं बाएं भी घटेगा। बाएं दिया हो और फिर बाएं दिया हो तो वो घटेगा। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ देखिए, एक जगह दाएं दिया हो एक जगह बाएं दिया है। तो दाएं का एक दाएं कितना है? तीसरे स्थान। और एक बाएं कितना है? दाएं का मान है 3 और बाएं का मान है 16। तो दाएं बाएं को हमको जोड़ देना है। तो 13 और 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। और 16 पर कौन आता है? पी आता है, इसलिए इसका सही उत्तर पी हो जाएगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोगों का और भी क्लियर होता चलेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें अक्षर की बाईं ओर, 20वें अक्षर की बाईं ओर। अभी मैं आप लोगों को बताया हूं कि जहां बाएं और बाएं दे दिया है, बाएं और बाएं, वहां आपको घटाना है। जहां सेम दे दिया, दाएं दाएं दे दिया, बाएं बाएं दे दिया तो घटाना है, बाएं दाएं दे दिया तो जोड़ना है। जहां सेम दे दिया वहां घटाना है, और बदल कर दे दिया तो आप लोगों को जोड़ना है। तो 20 में से आप लोग डायरेक्ट 11 को घटा दीजिए। 20 में से 11 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 9। और 9 पर कौन आता है? ए जो टी आई जे, यानी कि 9 पर आता है दोस्तों आई। देखिए यहाँ 9 पर कौन आता है? कहाँ गया? शुरू में 9 पर यहाँ देखिए आई आता है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आई। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दाएं दाएं रहेगा तो हम लोग घटाएंगे और दाएं बाएं रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यही था कि यहाँ बाएं था और यहाँ भी बाएं था, तो हम लोग घटाते क्यों है ये आप लोग ये समझिए दोस्तों। मैं आप लोगों को ये एक स्लाइड लेता हूं और आपको बताता हूं कि हम लोग इसे घटा क्यों रहे हैं। जैसे इसी में मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे यहाँ दे दिया है एक ए बी सी डी ई एफ जी जी एच आई जे के। जैसे पूछ दिया दोस्तों कि कह दिया कि बाएं से पांचवा, बाएं से कितना हो जाएगा? पांचवा। पांचवा पर कौन हो जाएगा? आई। की बाईं ओर, तो बाईं ओर, की बाईं ओर तीसरा, की बाईं ओर तीसरा। तो 5 को हम पांच, 5 के बाईं ओर, ई के बाईं ओर कौन होगा? ई के इधर, ई के इधर हम जाएंगे तो दाएं दाईं ओर हो जाएगा। ई का दायां हाथ इधर है और ई का बायां हाथ इधर है, तो बाईं ओर इधर हो जाएगा। तो इसके बाईं ओर हम लोग जा रहे हैं, बाईं ओर। तो इसका बाईं ओर इधर जा रहे हैं तीसरा। तीसरा, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि 5 में से हम लोग 3 घटा देंगे तो कौन आ जाएगा? 2। और 2 नंबर पर हमको पता है कि बी होता है, इसीलिए हम इसको घटाते हैं। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि घटाते क्यों है और जोड़ते क्यों है। और दाएं बाएं जोड़ दी कह दिया तो जोड़ते क्यों है? जैसे इसका कह दिया कि ई का बाएं से पांचवा का दाईं ओर दूसरा, जैसे तो ई का पांचवा कौन आ जाएगा? ई के दाईं ओर। ई का दाईं ओर, दाईं ओर होगा तो दायां का हाथ इधर होगा, तो दूसरा ई, और ई के बाद दूसरा एफ और जी, इसलिए हम इन लोगों को जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अक्षरों के विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 12वां अक्षर के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन होगा?
दाईं और दाईं ओर दिया है, तो विपरीत किया कहा है या कुछ भी कहा है उससे मतलब नहीं है। 12 में से डायरेक्ट आप 5 घटाइए, 12 में से डायरेक्ट 5 घटाइए, 12 में से 5 घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा, 7, 7 बच जाएगा। और आप बताइए कि सातवां पर होता क्या है, ई ई एफ जी, जी होता है सातवां पर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इतना अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर। जैसे 4 नंबर में आप लोगों का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर कौन सा है। बाएं से 8वें अक्षर, पहला हो गया दोस्तों बाएं, और दाएं से 7वें अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इसमें ये तो क्वेश्चन हो गया है दोस्तों, यही क्वेश्चन यहाँ देखिए हुआ है, यही क्वेश्चन यहाँ है। बाएं तरफ से 8वें अक्षर और दाएं तरफ से 7वें अक्षर, तो ये मैं बता दिया हूं, तो ये आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। 11 इसका सही ऑप्शन हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पांचवा नंबर है कि यदि वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर दिया जाए तो ओ के दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो विपरीत कर दे रहा है दोस्तों, तो विपरीत कर दे रहा है, तो विपरीत पहले हम लोग ओ का ऐसे ही बताइए, ओ का 15 होता है, तो हम लोग इसको विपरीत कर देंगे तो ओ का कितना आ जाएगा, 27 में से 15 को घटा दीजिए, 27 में से 15 को घटा दीजिए, तो 7 में से जो 5 चला जाएगा तो ये 2 बच जाएगा, और 2 में से 1 चला जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि 12 बच जाएगा। तो 12 जो है वो बाईं ओर हो गया, 12 12 नंबर पर आएगा। और 12 नंबर के कहा कि ओ की दाईं ओर 12वां अक्षर कौन सा होगा, यानी कि हम लोगों को क्या करना है कि 12 और 12 को जोड़ना है। ये 12 आ गया दोस्तों, इसका मतलब है कि इसका विपरीत करने पर इसका स्थान, ओ का जो स्थान होगा वो 12 होगा, 12। और 12 जो है दोस्तों ओ पर है, इसके बाईं ओर हमको जाना है, बाईं ओर, बाईं ओर कितना अक्षर जाना है, 12 अक्षर जाना है। तो 12 हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं, तो ये 12 पहुंचा, तो 12 के और 12 जाना है, तो 12 और 12 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 24 आ गया है दोस्तों, जो कि आया है, सीधा आया है, बाईं ओर से आया है, लेकिन यहाँ विपरीत कर दिया है, ये सीधा हम लोगों का निकला है, तो विपरीत कर दिया है, तो विपरीत जो है विपरीत है, इसलिए हम 27 में से हम 24 को घटा देंगे, 27 में से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा दोस्तों, 3। और 3 पर क्या होता है, ए बी और सी होता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा सी। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये जो है आप लोगों को बहुत परीक्षा में हेल्प करने वाला है। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट में हम लोगों का कौन सा रहेगा। जैसे ए रहेगा कि जेड का 52 लिखा जाता है, ए सी टी को 48 लिखा जाता है, बी ओ टी को क्या लिखेंगे, ऐसा ऐसा हम लोग क्वेश्चन करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।